हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ दूसरा चैप्टर लेकर आई हूँ। क्या? पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। प्रकृति मतलब किस प्रकार का है एवं संगठन मतलब उसकी बनावट कैसी है। तो पदार्थों को रासायनिक दृष्टिकोण से 3 वर्गों में बांटा जाता है। क्या? तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ को भौतिक दृष्टिकोण से 3 वर्गों में बांटा गया है और वो कौन था? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ है रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहला पढ़ना है क्या? तत्व। तत्व को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि या अन्य विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ कह रहा है कि तत्व शुद्ध पदार्थ है, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा, चाहे भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो, उसे दूसरे गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ होता है, उसे किसी भी दूसरे गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और उदाहरण के लिए मान लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ये एक तत्व है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब ऑक्सीजन जो तत्व है वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से ही मिलकर बना होगा। यहाँ नाइट्रोजन है, ये भी एक तत्व है, तो नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के परमाणुओं से ही मिलकर बना होगा। इसे किसी भी दूसरे गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जल को ले लेंगे तो जल क्या है? जल तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन परमाणुओं से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो तत्व की परिभाषा क्या थी कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और ये शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो 2 प्रकार का परमाणु है, इसलिए ये तत्व नहीं है। अगर इसको अलग अलग कर देंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, तो ये एक तत्व हो जाएगा और ये एक तत्व हो जाएगा। लेकिन ये दोनों से जो मिलकर बना है H2O, ये तत्व नहीं है। ये क्या है? ये यौगिक है। तो वही कह रहा है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक विधि या अन्य विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, पारा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि ये सभी क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। आगे कह रहा है कि तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो धातु क्या है और अधातु क्या है? तत्व तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु और अधातु। तो हम धातु और अधातु को जानेंगे। सबसे पहले धातुओं को क्या गुण होते हैं? धातुओं का गुण होता है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु जो होता है, धातु तत्व, वो इसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का चमक होता है। उदाहरण के लिए मान लेंगे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सब धातु है, लेकिन उसमें क्या है? ये विशेष प्रकार की चमक होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। सुचालक मतलब उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें करंट होता है, इलेक्ट्रिक। वही कह रहा है कि ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। कौन? धातु। धातु जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है, मतलब उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, करंट आता है। अगला है, चोट मारने पर चूर चूर नहीं होती। धातु जो है वो चोट मारने पर चूर चूर नहीं होती, वो कठोर होता है। सोना को, चांदी को, लोहा को, तांबा को अगर हम ऐसे चोट मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं। वही कह रहा है कि धातु जो है वो चोट मारने पर चूर चूर नहीं होती है। इसके घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व मतलब घना, जो हमने ठोस पदार्थों में पढ़ा था क्या? उसके अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव में थोड़ा दूर होता है और गैस में बहुत दूर दूर होता है। वही है कि धातु जो है उसका घनत्व उच्च होता है। धातु तो ठोस पदार्थ होता है तो उसका घनत्व तो उच्च होगा ही। वही कह रहा है धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं।
आगे है सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। सीसा जो है वो भी धातु है। कौन? सीसा। लेकिन ये कह रहा है कि ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। अगला है अधातु। अधातुओं के गुण। अधातु में चमक नहीं होती है। हमने धातुओं में क्या पढ़ा था कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। परंतु ग्रेफाइट और आयोडीन में धातु जैसी चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ये क्या है? ये भी अधातु है, लेकिन इसमें धातु जैसी चमक होती है। ऐसा बहुत कम होता है, मतलब धातु ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो अधातु है, लेकिन इसमें चमक होता है। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। धातु क्या था? सुचालक था, और ये क्या है? अधातु कुचालक है, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। किसमें? अधातु में। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ क्या था? ग्रेफाइट हमने क्या पढ़ा था कि इसमें चमक होती है, और यहाँ क्या है? ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक सुचालक भी होता है। यहाँ क्या है? अधातु के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कि ये कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है, इसमें मतलब ये अधातु है, लेकिन इसमें ये क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत का प्रवाह जाएगा। अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। धातु में क्या पढ़े थे हम लोग कि उसका धातु का घनत्व उच्च होता है। यहाँ अधातु के घनत्व निम्न होते हैं, मतलब कम होते हैं, मतलब उसका कण जो होगा वो घना कम होगा, थोड़ा दूर दूर होगा। किसके अपेक्षा? धातु के अपेक्षा। तो ये हो गया अधातु के गुण। यहाँ कह रहा है कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहेंगे। कह रहा है कि कुछ तत्व जो ऐसा जो होता है जिनमें कुछ गुण धातु के भी होंगे और कुछ गुण अधातु के भी होंगे, उसको क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और भी है। तो आर्सेनिक जो होगा उसमें धातु के भी गुण पाया जाएगा और अधातु के भी। एंटीमनी में भी अधातु के भी गुण मिलेंगे और धातु के भी। बिस्मथ में भी वैसा ही है। यहाँ हम लोग तत्व पढ़े। अगले वीडियो में मैं यौगिक को लेकर आऊँगी, यौगिक और मिश्रण को।